Hello students, today we will start our English reader book Honeycomb from the very first chapter, 3 questions, 3 सवाल. So before starting the detail of this lesson, we will come to know what is inside the story. इस कहानी में क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे. So a king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा के पास 3 क्वेश्चंस हैं और वह उनके आंसर्स ढूंढ रहा है. What are the questions? क्वेश्चंस क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को उन क्वेश्चंस के आंसर मिल पाते हैं जो वो ढूंढना चाहता है? So let us come to know with the detail of this lesson 3 questions, 3 सवाल. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. किसी राजा के मन में यह विचार आया कि अगर उसे 3 बातों का पता चल जाए तो वह कभी फेल नहीं होगा, वह लाइफ में कभी फेल नहीं होगा. These 3 things were, ये 3 चीजें थी. What is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने का उचित समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए क्या करना most important है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. इसलिए राजा अपने राज्य में चारों तरफ अपने मैसेंजर्स भेज देता है, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. ये प्रॉमिस करते हुए कि जो कोई भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा. Many wise men came to the king. राजा के पास बहुत से इंटेलिजेंट लोग आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बट उनके जो उत्तर थे वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. वह हर काम को उचित समय पर, प्रॉपर टाइम पर कर सकेगा. अदर्स सेड, कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल to decide in advance the right time for doing something. किसी काम को करने के लिए पहले से ही बता पाना असंभव है. The king should notice all that was going on. राजा को वह सब नोटिस करना चाहिए जो हो रहा है. Avoid foolish pleasures, और बेकार के एंटरटेनमेंट से बचना चाहिए. And always do whatever seemed necessary at that time. और उसे हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय करना जरूरी हो. Yet others said, कुछ अन्य और लोगों ने कहा, that the king needed a council of wise men, कि राजा को wise men means intelligent लोगों की एक सभा करनी चाहिए, who would help him, जो उसकी सहायता कर पाए, act at the proper time, उचित समय पर काम करने के लिए. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला ये डिसीजन नहीं ले सकता कि वो किसी कार्य को किस प्रकार उचित समय पर करे. But then others said, लेकिन कुछ अन्य और लोगों ने कहा, that there were some things which could be urgent, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं.
These things could not wait for the decision of the council. और ऐसे कामों के लिए सभा द्वारा निर्णय लेने की वेट नहीं की जा सकती. In order to decide the right time के लिए निर्णय लेना, for doing something किसी काम को करने के लिए right time का निर्णय लेना, it is necessary to look into the future. यह जरूरी है कि फ्यूचर को देखा जाए, आने वाले समय को देखा जाए. And only magicians could do that. और ये काम केवल जादूगर ही कर सकते हैं. The king therefore would have to go to magicians. इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा. In their answers to the second question के आंसर में some said, कुछ ने कहा that the people most necessary to the king were his counselors, कि राजा के लिए जो most necessary लोग हैं वो हैं उसके सभा के मिनिस्टर्स. Others said, कुछ अन्य और लोगों ने क्या कहा, the priests, कि राजा के लिए जो जरूरी लोग हैं वो पुजारी हैं. A few others chose the doctors, और कुछ और अन्य लोगों ने डॉक्टर्स को चुना. Means कुछ और अन्य लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए डॉक्टर्स जरूरी हैं. And yet others said, और कुछ और अन्य लोगों ने क्या कहा, that his soldiers were the most necessary, कि उसके जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो ज़्यादा नेसेसरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए some said साइंस, कुछ ने कहा कि साइंस जरूरी है. अदर्स chose फाइटिंग, कुछ ने लड़ाई को चुना. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ अन्य लोगों ने धार्मिक पूजा को, पाठ पूजा को चुना. As the answers to his questions were so different, जैसे कि उसके जो क्वेश्चंस थे, राजा के 3 क्वेश्चन जो थे उनके उसे डिफरेंट, इतने यानी कि अलग अलग आंसर मिले. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था. एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को कोई रिवार्ड, कोई प्राइज नहीं दिया. इंस्टेड, इसकी बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने एक हर्मिट मीन्स एक सन्यासी की एडवाइस लेना, सलाह लेने का निश्चय किया. हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, फेमस था. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, सन्यासी जो था वो एक छोटे जंगल में रहता था और उस जंगल को छोड़कर वह इधर उधर नहीं जाता था. He saw no one but simple people, उसने साधारण लोगों के अलावा और किसी को नहीं देखा था. And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने. Before he reached the hermit's hut, सन्यासी की कुटिया मीन्स झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, राजा ने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेले सन्यासी की हट पर चला गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट्स, जैसे ही राजा सन्यासी की हट के नजदीक पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि हर्मिट जो था, सन्यासी जो था, वह अपनी हट के बाहर ग्राउंड को, जमीन को खोद रहा था. He greeted the king and continued digging, उसने राजा का वेलकम किया और ग्राउंड को डिग करना, ग्राउंड को खोदना जारी रखा, कंटिन्यू रखा. The hermit was old and weak, सन्यासी जो था वह ओल्ड था, बूढ़ा था और कमजोर था. And as he worked, he breathed heavily, और जैसे कि वो काम कर रहा था तो उसकी सांस जो थी वो फूलने लगी, मतलब वो सांस जो था बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था. The king went up to the hermit, राजा हर्मिट के पास गया, सन्यासी के पास गया. And said, और बोला, I have come to you, मैं आपके पास आया हूँ.
wise hermit, बुद्धिमान सन्यासी, to ask you to answer 3 questions. 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने के लिए. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं किसी उचित काम को उचित समय पर कैसे शुरू कर सकता हूँ. Who are the people I need most? मुझे किन लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है. And what affairs are the most important? और कौन से कार्य most important हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो most important हैं. So these were the 3 questions asked by the king. तो ये 3 सवाल थे जो राजा ने उस हर्मिट से, उस सन्यासी से पूछे. कौन कौन से थे वो 3 सवाल? I repeat this. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं किसी काम को उचित समय पर कैसे कर सकता हूँ. This was the first question. Who are the people I need most? कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है. This was the second question. And what affairs are the most important? और कौन से ऐसे कार्य हैं जो मेरे लिए most important हैं, ज्यादा जरूरी हैं. The hermit listened to the king. सन्यासी ने राजा की बात सुनी but did not speak. लेकिन जवाब नहीं दिया. He went on digging. वह ग्राउंड को डिग करता रहा, जमीन को खोदता रहा. You are tired. तुम थक गए हो. said the king. राजा ने कहा. राजा ने सन्यासी को क्या कहा कि तुम थक गए हो. Let me take the spade and work in your place. मुझे अपनी कस्सी दो और अपने स्थान पर कार्य करने दो. Thanks, said the hermit. तो जवाब में सन्यासी ने क्या कहा? धन्यवाद. Giving the king his spade. राजा को अपनी कस्सी देते हुए हर्मिट ने राजा का धन्यवाद किया. Then he sat down on the ground. और तब वह जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो वह रुक गया, मतलब उसने जमीन को खोदना बंद कर दिया और अपने क्वेश्चंस जो थे उसके 3 क्वेश्चंस उनको रिपीट किया. The hermit gave no answer. सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया. But stood up. पर खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade and said. कस्सी लेने के लिए उसने अपनी बाजुएं आगे की और बोला, Now you rest. अब तुम रेस्ट करो and let me work. और मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade. लेकिन राजा ने उसे कस्सी नहीं दी and continued to dig. और जमीन को खोदना जारी रखा. 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया था. Then another. तब दूसरा घंटा भी बीत गया. The sun went down behind the trees. सूर्य वृक्षों के पीछे छिप गया था. And at last the king stuck the spade into the ground. और अंत में राजा ने कस्सी जो थी वो ग्राउंड में चिपका दी. And said. और बोला, I came to you. मैं आपके पास आया हूँ. Wise man. बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति. For an answer to my questions. अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए. If you can give me no answer. अगर तुम मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते, tell me so. तो मुझे बता दो. And I will return home. और मैं घर लौट जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. सन्यासी ने कहा कि कोई भाग कर आ रहा है. So students, the first part of this lesson is completed with this, and we will start the second part of this lesson in our next video. So let us wait. Thank you for watching this.